हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आपको यूपीपीसीएल की वैकेंसी के रिगार्डिंग फॉर्म फिल करने हैं। तो यूपीपीसीएल ने 3 वैकेंसी के लिए फॉर्म आउट करे हैं, कैंप असिस्टेंट, एआरओ एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे यूपीपीसीएल की वेबसाइट पे upenergy.in पे। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है वैकेंसी/रिजल्ट्स वाले टैब पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे आपके सामने सभी वैकेंसीज ओपन होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट, यहाँ पे इसका अप्लाई लिंक गिवन है। इसके बाद इसके नीचे है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस, एंड यहाँ पे इसका अप्लाई लिंक गिवन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3, इसका यहाँ पे लिंक गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कैंप असिस्टेंट के अप्लाई लिंक के बारे में, तो कैंप असिस्टेंट का अप्लाई लिंक 13 अक्टूबर से एक्टिव हो गया है और ये 9 नवंबर तक रहेगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ज़रूर से फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ वापस आएंगे और मैं आपको यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म फिल करके बताती हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई पे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस है और इसके बाद कैसे अप्लाई करना है। स्टेप 1 में आपको अपने आप को रजिस्टर करना है एंड स्टेप 2 में आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो है 18 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। ठीक है, तो इस टाइम के बीच में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना है। अब सब कुछ पढ़ने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे चेक कर देंगे, मतलब आई एग्री दैट आई रीड अबव इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपको सभी की सभी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो अपनी फ़ोटोग्राफ है उसको लगाना है कैसे, आपको पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर लगानी है जिसका बैकग्राउंड क्या हो, लाइट हो और वो आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्ट्रेट कैमरा में देखते हुए फ़ोटो खिंचवानी है और 100 KB से ऊपर आपका साइज़ नहीं होगा और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट ही अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन के लिए क्या है, देखो द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। तो आपको ब्लू इंक से नहीं करना, ब्लैक इंक से साइन करना है। तो फॉर्म फिल करने से पहले सब कुछ पढ़ लेना। और यहाँ पे है द सिग्नेचर मस्ट बी साइंड ओनली बाय द एप्लीकेंट नॉट बाय एनी अदर पर्सन। तो आपको खुद से ही साइन करने हैं अपने, और आपको 30 KB से कम इसका फाइल साइज रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली फ़ोटोग्राफ और साइन को स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना होगा। और इसके साथ आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी वहाँ पर डालनी है। तो सब कुछ पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस पे चेक कर देंगे एंड देन यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। आपको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने आपको सभी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन सा ब्राउज़र यहाँ पे सपोर्टेड है। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। इसके बाद यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कैंडिडेट को अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है और यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा है कि कैंडिडेट को अपनी पर्सनल डिटेल्स मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट क्लास 10 सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। तो अगर आप यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो आगे करेक्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान से अपना नेम डालना है, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम डालना है। और यहाँ पे अगर आप सरनेम लगाते हैं तो आपको सरनेम के साथ ही अपना फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एप्लीकेंट को अपना फुल नेम डालना है, फादर और गार्जियन फुल नेम, एप्लीकेंट्स मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी खुद की एक्टिव डालनी है, जिसे आप यूज़ करते हैं, ताकि उस पर अगर कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको वो टाइमली रिसीव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक रैंडम नाम के साथ फॉर्म फिल करके बताती हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिल करना। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, देन मदर्स नेम,
देन यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको, तो आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है जिसे आप यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है कंफर्म मोबाइल नंबर, तो आपको दोबारा से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप इसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे है ईमेल आईडी, तो आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। देन यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, इसके बाद सब कुछ फिल करने के बाद आपको ये सभी करेक्टर्स जो इस इमेज में दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। तो आपको ध्यान से देखते हुए सभी करेक्टर्स यहाँ पे टाइप कर देने हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्टर पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली डन योर रजिस्ट्रेशन, काइंडली क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन फॉर्म टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इसके बाद आप क्लिक करेंगे क्लोज पे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे क्लोज पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन नंबर आ गया, यहाँ पे पोस्ट नेम आ गया असिस्टेंट अकाउंटेंट, और यहाँ पे अगेन नोट पॉइंट गिवन है कि आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही डालनी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम ऑलरेडी पहले से ही फिल्ड आ रहा है। अब यहाँ पे आप फिल करेंगे जेंडर, तो आप अपना जेंडर डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, ठीक है। एक चीज़ और है, यूपीपीसीएल के किसी भी एग्ज़ाम को फिल करने के लिए आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और 40 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एज है वो 1 जुलाई 2021 से कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो अगर आपकी एज 1 जुलाई को 21 साल की हो जाती है या फिर आप उससे बड़े हो तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जा सकते हो प्रीवियस, या फिर इस पर क्लिक करके आप अपना डिज़ायर्ड जो भी आपका ईयर है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी एज है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी 26 ईयर्स 1 मंथ 21 डेज़, मतलब हम यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड है तो मैरिड, अदरवाइज़ अनमैरिड। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट डोमिसाइल स्टेट, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, उत्तर प्रदेश और अदर देन उत्तर प्रदेश। तो अगर आप बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश पे तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाइड कैटेगरी के अंदर अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी यहाँ पे करनी है सेलेक्ट। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल मतलब, इसके बाद एससी, एसटी, डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप। तो जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसे आप करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ पे करेंगे अदर देन उत्तर प्रदेश पे क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है अनरिजर्व्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भी उत्तर प्रदेश के आउटर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सभी यहाँ पे यूआर कैटेगरी के अंदर ही काउंट होंगे, ठीक है। अब आगे आएंगे और यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे डालते हैं एड्रेस डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट अपनी स्टेट को। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो बच्चों को डाउट है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर
क्या डालना है, तो जिस भी ज़िले के अंदर आप रहते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे कोई आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे सिलेक्ट करने के लिए, आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वही यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारा है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, तो हमने यहाँ पे नॉर्थ डाल दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट खुद से टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड, जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और है, परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। जैसे येस पे क्लिक करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो आप स्टूडेंट हैं और कहीं और रहते हैं और आपका घर कहीं और है, मतलब आप पढ़ाई के लिए किसी और स्टेट में हैं बट आपका घर कहीं और है, तो आप उस केस में नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे येस कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको सब कुछ चेक करना है एक बार फिर से, अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो एक बार आपको ध्यान से सब कुछ पढ़ना। इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके पे। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले है हाई स्कूल क्लास 10 डिटेल्स, इसके बाद 12th और इंटरमीडिएट डिटेल्स, एंड देन यहाँ पे ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको डालनी है अपनी 10th क्लास और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, किस पर्टिकुलर ईयर में आपने पास किया अपनी 10th क्लास, आपको यहाँ पे वो करना है सेलेक्ट। देन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अगर आपकी परसेंटेज पॉइंट में है तो आप पॉइंट में भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ पे है 12th, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 12th और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 2 साल का गैप यहाँ पे होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। बात यह है कि आपका जो ईयर है ये इसके बाद का ही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो जो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसे आप यहाँ पे डाल देंगे। एंड देन है ग्रेजुएशन एग्ज़ाम डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स। तो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन मैंडेटरी चाहिए, किसमें, कॉमर्स के अंदर। अब यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे करेंगे पहले अपने ईयर को सेलेक्ट, तो यहाँ पे जो भी आपका ईयर वैसे करेंगे सेलेक्ट और उसके बाद आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव डेट डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालनी है आपको, ठीक है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, इसके बाद क्लिक करेंगे ओके पे। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है और उसके बाद फीस फिलअप करनी है, ठीक है, सबमिट करनी है। तो यहाँ पे है अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आपको अपनी कलर फोटोग्राफ डालनी है, ब्लैक एंड वाइट नहीं डालनी है। तो क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू अपलोड पे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको कि अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, मैक्सिमम साइज 100 KB का हो सकता है, JPEG और JPG फॉर्मेट्स ही अलाउड है। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर जहाँ पे भी आपको इमेजेस मिलती है आपकी, वहाँ से आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम इमेज ली है। इसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आपकी फ़ाइल 100 KB से बड़ी है तो उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे स्कैन्ड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड करेंगे और यहाँ पे आपका जो साइन है वो 30 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए और JPEG और JPG फॉर्मेट्स में ही वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको अपना साइज़ करना है सेलेक्ट। यहाँ पे आ गया
फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, इसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोनों हमने सक्सेसफुली अपलोड कर लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या आपकी है फ़ीस, तो यहाँ पे है 1180 रुपीज़ आपकी यहाँ पे फ़ीस है फॉर यू आर कैंडिडेट। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो यहाँ पे गलत नहीं है, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन पे चेक करने के बाद आपको ये इमेज में लिखे हुए कैरेक्टर्स यहाँ पे टाइप कर देने हैं, ठीक है। तो आपको टाइप करते वक्त ध्यान देना है कि आपको कोई भी गलत कैरेक्टर यहाँ पे नहीं डालना। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है एंड देन प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी इमेजेस मिल जाएंगी, फ़ोटोग्राफ की और सिग्नेचर की, एंड देन यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, इस वाले ओके पे, और फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे फाइनली क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस आएगा और इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे रीडायरेक्टिंग टू SBI पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पे कर देंगे रीडायरेक्ट। अब यहाँ पे आप चाहे तो अपनी पेमेंट नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और अदर पेमेंट मोड यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से आप फ्री पेमेंट कर सकते हैं SBI के थ्रू, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। तो हम करेंगे यहाँ पे इसके साथ SBI डेबिट कार्ड के साथ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका अमाउंट कितना है और क्या आपका ID है और ऑर्गेनाइजेशन ID क्या है। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार और कंफर्म करना है एंड फिर आपको यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स फिल करके फ़ीस पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बैक करेंगे तो ये बैक नहीं होगा, मैं आपको दोबारा से एक बार UPPCL की वेबसाइट खोल के दिखाती हूँ। देखो, क्लिक करेंगे यहाँ पे वैकेंसी और रिजल्ट्स पे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई पे एंड देन यहाँ पे आप इसे चेक करने के बाद अब की बार आपको क्लिक करना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स पे, क्लिक हेयर टू लॉगिन। अगर आप रजिस्टर्ड हो पहले से ही तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है अपने रिस्पेक्टिव डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपनी यूज़र ID और पासवर्ड डालना है। यूज़र ID और पासवर्ड आपको मिलेगा आपकी ईमेल ID पे और आपके मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है। जब आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो UPPCL आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर यूज़र ID और पासवर्ड भेजता है, आपको उसके साथ यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको अपना जो कैरेक्टर्स हैं इसको यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद लॉगिन हम कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। क्योंकि मैंने अभी तक फ़ीस पेमेंट नहीं करी इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है पेमेंट इज़ पेंडिंग। फिर आप क्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अपना फॉर्म फिल कर लिया UPPCL के लिए। इसके बाद बस आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। तो आई होप आपको अगर कोई डाउट आया हो इसके अंदर तो वो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया हो। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। थैंक यू सो मच।